नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी कफन। कहानी पढ़ने के बाद आपके मन में बहुत टीस उठेगी, आपको बहुत दर्द होगा। आप सोचेंगे कि मनुष्य आज के समाज में कितना गिर चुका है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यह कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी है। इस कहानी को पढ़कर आपके मन में सवाल उठेगा कि मनुष्य कितना गिर सकता है। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं घीसू, जो परिवार का मुखिया है। माधव घीसू का पुत्र है। बुधिया माधव की पत्नी है। 3 ही पात्र हैं इसमें। सारांश: झोपड़े के बाहर दोनों बाप बेटा चुपचाप बैठे हुए थे। अब बाप बेटा कौन है? माधव और घीसू। ये झोपड़े के बाहर बैठे हुए थे। झोपड़ी के अंदर माधव की पत्नी बुधिया प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही थी। उसे बच्चा होने वाला था, इसलिए वह दर्द से पछाड़ खा रही थी। बार बार उसके मुख से दिल हिला देने वाली आवाज आ रही थी। वह चीख रही थी, जिससे दोनों का कलेजा थम जाता था। जाड़े की रात थी। चारों तरफ सन्नाटा था और अंधेरा भी था। घीसू कहता है, बचेगी नहीं, जा देख तो आ। इस पर माधव कहता है कि मरना ही तो है, जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या करूं। घीसू उसे बड़ा बेदर्द कहता है। दोनों बाप बेटा असली थे, आलसी। चमारों का कुनबा था, सारे गांव में बदनाम थे। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। माधव इतना कामचोर था कि आधा घंटा काम करता तो घंटे भर चिलम फूंकता। इन दोनों को कहीं पर भी काम नहीं मिलता। अगर घर में मुट्ठी भर भी अनाज होता तो कसम खा लेते थे कि आज काम नहीं करना। लकड़ियां तोड़ना और उन्हें बेचना उनका काम बन गया। जब तक उनके पास पैसे रहते वे इधर उधर मारे मारे फिरते। गांव में काम की कमी नहीं थी। मेहनती आदमी के लिए 50 काम थी, परंतु इन दोनों को मजबूरी में ही काम पर बुलाया जाता था। जब काम बहुत ज़्यादा हो जाता था और आदमी कम, तब बहुत मजबूरी में इन्हें बुलाया जाता था। बड़ी विचित्र जिंदगी जी रहे थे दोनों। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा कुछ नहीं था। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए थे। लोग कर्ज की वसूली की आशा न होते हुए भी इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे। दूसरों के खेत से मटर और आलू उखाड़ कर लाते और रात में खाते। घीसू ने इसी तरह 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह पिता के पद चिन्हों पर चल रहा था। इस वक्त भी दोनों आलू भून रहे थे। घीसू की स्त्री का देहांत बहुत पहले हो चुका था। माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था। जब से यह आई थी, उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी। जब से यह आई, दोनों और भी आराम तलब हो गए थे, बल्कि अकड़ने लगे थे। कोई काम के लिए बुलाता तो 2 गुनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और यह दोनों इसी इंतजार में थे कि वह मर जाए तो आराम से सोएं। घीसू ने आलू निकालकर छीलते हुए माधव को अंदर जाकर देखने के लिए कहा। माधव को डर था कि वह कोठरी में गया तो घीसू आलूओं का बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे वहां जाते डर लगता है। घीसू कहता है, डर किस बात का? काहे? मैं तो यहाँ हूँ ही। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं, और फिर मुझसे लजाएगी कि नहीं। जिसका कभी मुंह नहीं देखा, आज उसका उघड़ा बदन देखूं। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी न पटक सकेगी। यह बात घीसू तब कहता है जब माधव उसे खुद जाने के लिए कहता है कि मैं नहीं, आप जाओ, तुम खुद जाकर उसे देखो। तो वह कहता है कि जब मैंने आज तक उसे देखा नहीं तो आज मैं उसे कैसे देख सकता हूँ। तब माधव कहता है कि कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा, कुछ भी तो नहीं है घर में। घीसू कहता है कि सब कुछ आ जाएगा, भगवान दे तो। जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे, वे ही कल बुलाकर रुपये देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कुछ भी नहीं था, मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया। दोनों जलते आलू निकाल कर खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था। ठंडे होने तक का सब्र न था। कई
बार दोनों की जबानें जल गई। उस जलते आलू को मुंह में रखने से अच्छा अंदर पहुंचाना था। वहां उसे ठंडा करने के लिए काफी सामान था। उनकी आंखों से आंसू निकल आते। घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वह उसे आज तक नहीं भूला। बोला वह भोज नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूड़ियाँ खिलाई थी, असली घी की पूड़ियाँ, चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसदार तरकारी, दही, मिठाई। अब क्या बताऊं कि उस भोज में क्या स्वाद मिला। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता। इसी तरह बातें कर दोनों आलू खाकर सो गए। सवेरे जब माधव ने कोठरी में देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिना रही थी। पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया। फिर दोनों हाय हाय कर छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो दौड़े आए और उन्हें समझाने लगे, मगर रोने धोने का समय न था। घर में कफन के पैसे नहीं थे। दोनों रोते हुए जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करता था। वह कई बार इन्हें पीट चुके थे। उसने पूछा, क्या है बे घिसुआ, रोता क्यों है? घिसू जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भर कहता है कि माधव की घरवाली रात गुजर गई। रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया। मुद्दा वह हमें दगा दे गई, तबाह हो गई, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ। अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा? जमींदार साहब दयालु थे, मगर घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। उनका मन तो नहीं था, परंतु फिर भी कुड़ते मन से 2 रुपये निकाल कर फेंक दिए, मगर सांत्वना का एक शब्द न निकाला। उनकी तरफ देखा तक नहीं, जैसे सिर का बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपये दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में 5 रुपये हो गए। कहीं से अनाज मिला तो कहीं से लकड़ी, और दोपहर को घीसू और माधव बाजार से कफन लाने चले। इधर लोग बांस वास काटने लगे। गांव की स्त्रियां लाश देखकर 2 बूंद आंसू गिरा कर चली जाती थी। बाजार में दोनों हल्का कफन देखते हैं और कहते हैं, कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढांकने को चिथड़ा भी न मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाएगा, और क्या रखा रहता है। यही 5 रुपये पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, मगर कुछ जचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई। फिर दोनों एक मधुशाला के सामने जा पहुँचे। वहाँ घीसू ने कहा, साहू जी 1 बोतल हमें भी देना। उसके बाद कुछ चिखोना आया, तली हुई मछली आई, और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। शराब चढ़ने के बाद आपस में कहने लगे, कफन लगाने से क्या मिलता है? आखिर जल ही तो जाता, उसके साथ तो नहीं जाता। बड़े लोगों के पास तो पैसा है, हमारे पास फूकने को क्या है? लेकिन लोगों को क्या जवाब दोगे? लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है? घीसू हंसा, अबे कह देंगे कि रुपये कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं। लोगों को विश्वास न आएगा, लेकिन फिर वही रुपये देंगे। माधव भी हंसा सौभाग्य पर, बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिलाकर। घीसू ने 2 सेर पूड़ियाँ मंगाई, चटनी, अचार, कलेजिया। पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया। सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे। दोनों को न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र। घीसू कहता है कि हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है, तो क्या उसे पुण्य न होगा? इस पर माधव सिर झुकाकर कहता है, भगवान उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं।
तभी माधव घीसू से कहता है कि जब हम मरेंगे तो वह पूछेगी कि कफन क्यों नहीं दिया। घीसू कहता है कि उसे कफन वही लोग देंगे जिसने इस बार पैसे दिए थे, पर इस बार पैसे हमारे पास नहीं आएंगे। भरपेट खाकर बची पूड़ियाँ उन्होंने एक भिखारी को दे दी। दोनों को देने के गौरव, आनंद और उल्लास का अनुभव पहली बार हुआ। मतलब जिंदगी में उन्होंने पहली बार किसी को कुछ दिया था। घीसू ने भिखारी को बोला कि ले जा और आशीर्वाद दे, जिसकी कमाई है वह तो मर गई। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वह बैकुंठ में जाएगी दादा, वह रानी की तरह रहेगी। घीसू बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी। वह न जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो अपने पाप धोने के लिए गंगा में नहाते हैं। माधव बोला, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेल कर मरी है। माधव रोने लगा। घीसू कहता है कि रोता क्यों है। उसके बाद दोनों नाचने लगे और वहीं गिर गए। तो ये थी आज के मानव की कहानी, जो अपनी ही पत्नी की मृत्यु पर मिले इकट्ठा किए हुए पैसों से कफन लाने की बजाय शराब पी लेते हैं और फिर उन्हें दुआ देते हैं। मानव कितना गिर गया आज के समाज में। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।